अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत मेहंदी की रस्म से होती है। मोटी बा डांस शुरू करती हैं। मोटी बा ख्याति और मीता को भी डांस करने के लिए लेकर आती हैं। मोटी बा माही के साथ डांस करती हैं। सब लोग मिलकर बहुत अच्छा डांस करते हैं और सब उनके लिए तालियां बजाते हैं। इसके बाद मीता गौतम को मेहंदी लगाने लगती है तो गौतम अनुपमा से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि माही के हाथों में मेरा नाम आप ही लिखें। सब हैरान हो जाते हैं। माही अनुपमा को बुलाती है। अनुपमा आकर माही के हाथ में नाम लिखती है। गौतम खुश होता है। अनुपमा कहती है कि इस कोन में से मेहंदी नहीं निकल रही है। मोटी बा कहती है कि थोड़ा दिल से लगाइए तभी ज्यादा मेहंदी निकलेगी। गौतम अनुपमा को मेहंदी का दूसरा कोन दे देता है और कहता है कि नाम तो आपको ही लिखना है। अनुपमा फिर से नाम लिखने लगती है। माही और गौतम नाम देखकर खुश हो जाते हैं। गौतम अनुपमा से कहता है कि अब मेरे हाथ में माही का नाम लिख दीजिए। अनुपमा मन ही मन दुखी होकर गौतम के हाथ पर भी नाम लिख देती है। मोटी बा ख्याति और मीता से कहती हैं कि बाकी लोगों को भी मेहंदी लगाने के लिए बोलो। लीला और प्रार्थना मना कर देती हैं। राही भी बताती है कि उसे खाने की तैयारी करनी है और बहाना बनाकर मना कर देती है। मोटी बा सबसे पूछती हैं कि क्या बात है, आप लोग मेहंदी की रस्म में आए हैं और मेहंदी नहीं लगवा रहे। माही कहती है कि आप सब मेरी खुशी में खुश क्यों नहीं हो रहे। अनुपमा कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन माही नाराज हो जाती है और कहती है कि राही की शादी में सब खुश थे लेकिन मेरी शादी में सब उदास हैं। मोटी बा अनुपमा से कहती हैं कि क्या आप अपनी बेटी की शादी में डांस नहीं करेंगी। माही अनुपमा से डांस करने को कहती है। अनुपमा कहती है कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए जरूर डांस करूंगी। माही बहुत खुश हो जाती है और अनुपमा को धन्यवाद बोलती है। इसके बाद अनुपमा, राही, कंजल और ख्याति डांस करती है। अनुपमा माही को भी साथ लाकर डांस करती है। सब खुशी से झूमते हैं। अनुपमा और माही साथ में डांस करती हैं और खुश होती हैं। अनुपमा प्रेम और राही को भी साथ में डांस करवाती है। प्रेम और राही थोड़ा असहज होते हैं। प्रेम राही से माफी मांगता है, राही भी माफी मांगती है। इसके बाद दोनों साथ में डांस करते हैं। प्रेम राही से माफी मांगता है कि वह काम की वजह से परेशान था। राही इट्स ओके कहती है और बताती है कि वह भी परिवार को लेकर परेशान थी, इसीलिए उसने ज्यादा रिएक्ट कर दिया। राही और प्रेम डांस करते हैं। उन्हें देखकर अनुपमा खुश होती है। माही और गौतम साथ में डांस करते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। तभी बीच में प्रार्थना का पैर मुड़ जाता है और वह गिरने वाली होती है। तभी गौतम उसे संभाल लेता है। सब हैरान रह जाते हैं। अंश तुरंत आकर प्रार्थना को थाम लेता है। अनुपमा और ख्याति प्रार्थना को बैठाती हैं। गौतम अंश से कहता है कि उसका इरादा प्रार्थना को छूने का नहीं था, वह सिर्फ उसे संभाल रहा था और वह तो सिर्फ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा था। अंश चौंक जाता है। गौतम अंश को उकसाता है और कहता है कि मेरा बच्चा तुम्हें कभी अपना पिता नहीं कहेगा। प्रार्थना ने मुझे तलाक देकर और तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारी नौकरी खतरे में है और अब तुम्हारी शादी भी खतरे में पड़ने वाली है। गौतम कहता है कि अंश, तुम प्रार्थना को वो खुशी नहीं दे सकते जो मैं देता था। तभी अंश गुस्से में गौतम पर हमला कर देता है। सब हैरान रह जाते हैं। अंश गौतम को मुक्का मारने ही वाला होता है कि अनुपमा उसका हाथ पकड़ लेती है। अंश अनुपमा से कहता है कि वह हट जाए और गौतम पर गुस्सा करता है। मोटी बासवा अंश पर नाराज होती है। पराग अंश से वजह पूछता है। अंश कहता है कि यह आदमी कभी नहीं सुधर सकता, यह सिर्फ नाटक कर रहा था। सब हैरान होते हैं। अंश कहता है कि अभी अभी इसने मुझे उकसाने की कोशिश की थी और अब मासूम बन रहा है। गौतम कहता है कि मैंने तो सिर्फ प्रार्थना को बचाया है। अंश अनुपमा से कहता है कि यह मेरे और प्रार्थना के बारे में बहुत घटिया बातें कर रहा था, तभी मुझे गुस्सा आया। अनुपमा और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। अंश कहता है कि मेरी बात पर भरोसा करो, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो यूं ही ऐसा रिएक्ट करूंगा। अंश बताता है कि गौतम उसे लूजर कह रहा था। पराग अंश से कहता है कि अब चुप हो जाइए, लेकिन अंश फिर भी कहता है कि मेरी बात पर यकीन करो, यह आदमी जैसा दिखता है वैसा नहीं है, इसका दूसरा चेहरा और है। माही अंश से चुप रहने को कहती है। गौतम माही से कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, पता नहीं अंश उस पर इल्जाम क्यों लगा रहा है। अनुपमा गौतम से कहती है कि अगर तुम्हें नाटक करने का इतना ही शौक है तो किसी ड्रामा कंपनी में शामिल हो जाओ और मंच पर यह नाटक करो। अनुपमा सबको बताती है कि अंश उसका बेटा है और वह झूठ नहीं बोलता।
न ही किसी पर झूठा इल्जाम लगाता है। गौतम कहता है कि उसके मन में प्रार्थना के लिए सिर्फ इज्जत है। अनुपमा जवाब देती है कि वह उसकी इज्जत तो बहुत समय से देख रही है। उसे पता है कि गौतम कितनी इज्जत करता आया है। अनुपमा कहती है कि उसे थोड़ी उम्मीद थी कि शायद गौतम बदल गया होगा, माही के प्यार की वजह से वह सुधर गया होगा, लेकिन नहीं, तुम कभी नहीं बदल सकते। अनुपमा आगे कहती है, तुम जैसे थे वैसे ही हो, तुमसे अच्छा तो मौसम है जो कभी कभी बदल तो जाता है। गौतम कहता है कि सबको उस पर भरोसा करना चाहिए। अंश गौतम को चुप करवाता है और मोटी बावो कि बाकी सबको बताता है कि गौतम प्रार्थना से कह रहा था कि प्रार्थना का बच्चा उसका और माही का है। अंश कहता है कि यह आदमी मुझसे और प्रार्थना से हमारा बच्चा छीनना चाहता है। तभी पराग अंश से चुप रहने को कहता है और कहता है कि जो तुम बता रहे हो उसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, लेकिन ये सच है कि अगर गौतम नहीं होता तो हमारी कंपनी पर कब का ताला लग गया होता। अंश और अनुपमा हैरान रह जाते हैं। पराग अंश से कहता है कि मैंने तुम्हें कंपनी में इतनी बड़ी पोजीशन दी, तुम्हें एक मौका और भरोसा दिया, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाए। पराग कहता है कि इसी आदमी की वजह से ही हमारी कंपनी चल रही है। अंश पराग से पूछता है कि गौतम बिजनेस संभाल रहा है, लेकिन क्या प्रार्थना से ज्यादा बिजनेस जरूरी है? मोटी बा अंश पर गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि अपनी जुबान संभालकर बात करो। तभी अनिल बोलता है कि आप एक दामाद के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती और दूसरे दामाद को खुद बेइज्जत कर रही हैं। मोटी बा कहती हैं कि गौतम ने बिजनेस संभाल रखा है, जबकि अंश के बारे में बोलती हैं कि न तो वह बिजनेस संभाल पा रहा है न परिवार। मोटी बा अंश से कहती हैं कि एक बात याद रखो, तुम हमारे घर के अकेले दामाद नहीं हो, गौतम जी भी हमारे घर के दामाद बनने वाले हैं और तुम्हें कोई हक नहीं कि उनसे इस तरह बात करो। गौतम मन ही मन खुश हो रहा होता है। अनुपमा पराग से कहती है कि अंश ने कभी इतना गुस्सा नहीं किया, जरूर कोई बात हुई होगी। मोटी बा अनुपमा से कहती हैं कि तुम फिर शुरू हो गई, दूसरों के मामलों में क्यों दखल देती हो? अनुपमा कहती है कि आपको इस गौतम पर इतना भरोसा क्यों है? अनुपमा बताती है कि गौतम पहले भी एक बार धोखा दे चुका है, फिर भी आप सब उस पर भरोसा कर रहे हैं। मोटी बा गुस्से में कहती हैं कि धोखा हमें नहीं, दामाद हमें दे रहा है, तो तुम बीच में क्यों बोल रही हो? मोटी बा ईशानी की बात करती हैं और कहती हैं जैसे तुम अपने बच्चों की गलती देखकर भी आंखें बंद कर लेती हो, वैसे ही हमारे दामाद के मामले में अपना मुंह भी बंद रखो। तभी माही अंश और अनुपमा से कहती है कि क्या उसकी शादी के फंक्शन में यह तमाशा करना जरूरी था? माही कहती है कि वह कितनी बार कह चुकी है कि गौतम जी बदल चुके हैं। माही अंश से कहती है कि मैं और गौतम प्रार्थना के बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? माही आगे कहती है कि उस बच्चे के असली पिता गौतम जी ही हैं। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। माही आगे कहती है कि उस बच्चे पर ज्यादा हक गौतम का है। अनुपमा माही पर गुस्सा करती है और कहती है कि किस हक से माही ये सब कह रही है। अनुपमा आगे कहती है कि अगर इतना ही शौक है तो वह और गौतम हफ्ते में एक बार मिल लिया करें। माही कहती है नहीं, हम हर रोज मिलेंगे। यह सुनकर सब सदमे में आ जाते हैं और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है।